खाली महाराष्ट्र से आप खाली धंधा करने आ रहे, पैसा लेके जा रहे, हुकूमत चला रहे हो। महाराष्ट्र में आना रहना ठीक है, पर महाराष्ट्र को अपना बताना गलत हो जाता है। क्या महाराष्ट्र एक ही नेता, एक ही संगठन का बपौती है क्या वो? हमारा एक ही कंसर्न है कि आप उसको सीखने की कोशिश करिए। अगर आप वो करना ही नहीं चाह रहे तो फिर फायदा क्या आपका इस स्टेट में रह के? आप छोड़ दीजिए स्टेट। अगर जो नहीं बोल पाएगा तो उसको मारा जाएगा। कौन मान रहा नहीं है कि हिंदी को हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे? जितनी रिस्पेक्ट हिंदी को दी जा रही है, मेरा वही कॉन्सेप्ट है, उतनी रिक्वेस्ट अब मराठी को भी दी। आप आज लखनऊ आए हैं, मैं आपको ये बोलूं कि आप लखनवी भाषा में बात करिए, अवधी भाषा में बात करिए, आप करेंगे? यूपी में मैं आप आए हो, आप मेरे को मार लिए। आप बॉम्बे आइए, मैं आपको मारूंगा। यही थोड़ी करने आते हैं हम यहाँ पे। राज ठाकरे एक ऐसा इंसान जो हमेशा शुरू से लेकर के अगर हम लोग देखेंगे तो लगातार वो यूपी और बिहार के लोगों का ही विरोध करते हैं। ठीक है, आपने यूपी में से जीता है तो यूपी को डेवलप करिए ना, कि हम लोग मुंबई से लोग यूपी में आके बसना शुरू करें। वो क्यों नहीं हो रहा है? बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री जो हमेशा हिंदी में बनती है फिल्में, उसका क्यों विरोध नहीं किया जाता? नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, आज मेरे साथ में मौजूद हैं महाराष्ट्र निर्माण सेना के एक कार्यकर्ता, जो कि हमसे हमारी इनकी मुलाकात लखनऊ में हो जाती है। और इस समय महाराष्ट्र में एक मुद्दा जो बहुत तेजी से गरमाया हुआ है, हिंदी भाषा और मराठी भाषा को लेकर के पूरी सच्चाई को हम यहाँ इनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार ये मामला जो है पूरे देश में ऐसा गंभीर विषय बनता हुआ चला जा रहा है कि लोग इसका लगातार मराठी लोगों का भी विरोध कर रहे हैं। तो हम इन सब चीज़ों पे जानना चाहेंगे कि इसमें सच्चाई क्या है और तमाम जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं उसमें क्या सच है और क्या झूठ है। सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं, आप अपना परिचय ज़रा बता दीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम अशफाक सिद्दीकी है। आप जिस तरीके से आपने बताया तो मुझे लगा कि आप महाराष्ट्र निर्माण सेना के सदस्य भी हैं। जी, एक कार्यकर्ता। क्या सच है? जी सच है जी। जिस तरीके से आप अगर बात करेंगे हम, तो इस समय एक मामला जो पूरे देश में गरमाया हुआ है हिंदी भाषा और मराठी भाषा के बीच में, लोग जैसे तमाम ऐसे वीडियो जो है वहाँ से निकल के सामने आता है कि जो हिंदी भाषा बोल रहा है उसको मारा जा रहा है, महाराष्ट्र से खदेड़ा जा रहा है, निकाला जा रहा है। और अगर हम बात करें तो आप भी यूपी से ही हैं, आप भी यूपी से ही हैं और महाराष्ट्र में ये रहते हैं। तो महाराष्ट्र मुंबई का जो सीन चल रहा है, इसमें वीडियो जारी होता है, तो उस पर आप जो वीडियो जारी हो रहा है उसमें कितनी सच्चाई है वो पहले बताइए आप। कुछ चीज़ें सच है और कुछ चीज़ें झूठ है। सच बेसिकली ये जो वीडियो आ रही है, नो डाउट उसको झूठ भी नहीं बोला जा सकता है, पर जो वीडियो जिस तरीके से दिखाई जाती है वो झूठ है। कैसा झूठ? जैसे जो मारा जा रहा है वो झूठ तो नहीं हो सकता ना? बिल्कुल नहीं हो सकता, पर एक तरीका होता है। जैसे आज मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं लखनऊ में हूँ, तो मैं आपके साथ आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। मैं आपसे मराठी में तो नहीं बात कर रहा हूँ, पर मैं यहाँ पे आके कोशिश कर रहा हूँ सीखने की। अगर मैं एक 20 साल से लखनऊ में हूँ तो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं यहाँ की कुछ चीज़ें अपने अंदर ऑब्जर्व करूँ या लूँ और मैं उस तरीके से बोलूँ। आप मुंबई में 20 साल से रह रहे हो, अगर आपको मराठी नहीं आ रही तो क्या मतलब है? और ये पहली बार तो नहीं बोला गया कि हम लोग किसी पे दबाव डाल रहे हैं। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपनी संविधान में बोला गई ये बात है। अगर आप किसी स्टेट में जाते हैं, अपना स्टेट छोड़ के, तो उधर की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। एक कम्युनिकेशन के लिए आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। कम्युनिकेशन के लिए आसानी होती है, ना कि आपको ज़बरदस्ती थोपा जाए। यहाँ पे ये सर आप पे कोई थोप ही नहीं रहा है। आपको बस एक तरीका है कि आपको 20 साल अगर आपने एक जगह को दिया है, अपना एक धंधा कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं हमारे पास, आपको 20 साल दिया है। अगर आपको हम लोग को एक सिंपल सी चीज़ है, हम लोग को एक दो मराठी नहीं बोल सकते तो क्या फ़ायदा फिर? मैं खुद यूपी से हूँ, मैं महाराष्ट्रियन, मैं पैदा बड़ा महाराष्ट्र में हूँ, मेरी जन्मभूमि महाराष्ट्र है, तो मेरे को मराठी आना लाजमी है। मैं बोलता हूँ मराठी और मुझे बहुत फ़ख्र है, मैं बोल सकता हूँ मैं महाराष्ट्रियन हूँ। हाँ, आप कह रहे हैं कि आपकी जन्मभूमि महाराष्ट्र है, तो अगर जन्मभूमि महाराष्ट्र तो आप लाजमी उससे आपने उसी माहौल में आप पले बड़े, तो आपको वो आ गया। अब जो 10 साल 20 साल 25 साल हो करके यूपी या बिहार या पूरे कई देश के किसी भी हिस्से से महाराष्ट्र में हो जा रहा है, तो तत्काल में वो कहाँ से सीख लेगा महाराष्ट्र? सर तत्काल में आपको कौन बोल रहा है कि आप तत्काल में आइए, हमको मराठी ही दीजिए? हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप हमारे साथ हैं 20 साल से, अगर अपने हमको दिया है, महाराष्ट्र को अपना वक्त दिया, तो महाराष्ट्र से कुछ तो लीजिए आप। खाली महाराष्ट्र से आप खाली धंधा करने आ रहे, पैसा लेके जा रहे, हुकूमत चला रहे हो। महाराष्ट्र में आना रहना ठीक है, पर महाराष्ट्र को अपना बताना गलत हो जाता है। क्योंकि आपको पता आपका घर बाहर है, आप महाराष्ट्र में भी धंधा करने आ रहे हो, पर महाराष्ट्र से आप लेके जा रहे हो, तो पर उनकी लैंग्वेज भी सीखो।
आपको ये थोड़ी बोला गया कि हम मारेंगे पीटेंगे। अब लैंग्वेज तो सीखिए हमारी, कोशिश तो करिए, सीखना तो दूर की बात है, कोशिश तो करिए। तब कोशिश ही नहीं करेंगे और बाद में बोलेंगे ऐसा हम लोग मार रहे हैं, तो ये भी गलत है ना सर। तो अगर जो नहीं बोल पाएगा तो उसको मारा जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है, पर उनको कोशिश कराना हमारा काम है। अब जैसे आपने तो मीरा कोशिश ऐसे मार के कोशिश करवाया जाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मार के नहीं। जैसे आपने मीरा रोड में चीज़ें देखी, मारा गया है, तो कुछ चीज़ें सस्ती है और कुछ चीज़ें उसमें गलत भी प्रेजेंटेशन हुई है। मारा गया है, जिनसे मारी गई है, वो मारने का उनका भी बात करने का आप तरीका देखेंगे तो थोड़ा सा वो भी गलत था, एरोगेंट था कि मैं नहीं कर सकता, जाते को जो करना है कर ले। तो ये भी अगर आपको कोई बोलेगा तो आप सुन के लेंगे, आप भी मारेंगे। अच्छा, मतलब कि अगर वो कहेगा कि मैं हिंदी नहीं बोलूँगा, अरे मराठी नहीं बोलूँगा, तो आप मारेंगे? मारना कॉन्सेप्ट अलग हो जा रहा है सर, वही चीज़ आ रही है कि आप मारेंगे मारेंगे। आपको मारना ही एक टारगेट होता तो फिर अब तक तो आधा मुंबई खाली हो जाएगा। अगर मारना ही है नहीं, जब ये राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के दम में उनका दम है कि वो मुंबई खाली करवा ले जाएंगे अदर स्टेट वालों से? बिल्कुल है। क्यों? गोवा का चीफ मिनिस्टर ये बोल सकता है यूपी बिहार की गाड़ियों को हमको भिखारियों की ट्रेन नहीं चाहिए। अब अगर ये स्टेटमेंट अगर आपने सुना होगा तो ये भी सुना होगा आपने, गोवा का चीफ मिनिस्टर ने ये कमेंट किया था बिहार की गाड़ी और उत्तर प्रदेश की गाड़ी के लिए कि हमको भिखारियों की ट्रेन नहीं चाहिए गोवा में। आपकी कितनी ट्रेन जाती है? अब मुंबई काउंट कर लीजिए, डेली की आपकी 60 ट्रेन है, 55 से 60 ट्रेन है यूपी बिहार और झारखंड से मिला के। अब गोवा जैसे दूसरे स्टेट में भी टारगेट करिए ना। इंडिया का 80% लोड खाली मुंबई क्यों उठाए? हर स्टेट के लोग मुंबई में क्यों आए? अपने अपने स्टेट में भी काम करिए। अब यूपी के जो आप यूपी का जैसे हैं, यूपी का मैं खुद हूँ, मैं खुद बॉर्न इन बॉटम बॉम्बे में हूँ, करके मैं आज बॉम्बे में मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। अगर मैं यूपी में पैदा हुआ होता तो मैं यूपी में बिज़नेस करता। यूपी के लोग महाराष्ट्र में आके बिज़नेस कर रहे हैं, गुजरात से आके कर रहे हैं, राजस्थान है, केरला है, जम्मू कश्मीर है, इंडिया के सभी एक क्षेत्र से लोग आ रहे हैं। तो वो लोग आ रहे हैं तो बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए। महाराष्ट्र का जीडीपी हमारा बढ़ रहा है, हमारे महाराष्ट्र का हम लोग का वो दबदबा बढ़ रहा है, पर महाराष्ट्र ही क्यों? वो भी तो एक सवाल होना चाहिए। नहीं, आप आज लखनऊ आए हैं, मैं आपको ये बोलूं कि आप लखनवी भाषा में बात करिए, अवधी भाषा में बात करिए, आप करेंगे? मैं करूँगा तो नहीं, पर कोशिश तो कर सकता हूँ ना सर। आपके वैसे अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं कोशिश तो कर सकता हूँ करने की। अगर मैं बोल दूं कि मुझे करना ही नहीं है, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता ये इन भाषाओं से, और मैं यहाँ पे अगर यही भाषा के यही जगह पे बैठ के मैं इसका खाना खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, तो ये गलत हो जाएगा ना। मैं आपकी लैंग्वेज का बोलूँगा कि मेरे को आपकी लैंग्वेज से फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी सुन के? नहीं, गुंडई करके कोई चीज़ थोपना है तो सर ये गुंडई नहीं होती है ना। पहले हर कोई, अगर हम पागल थोड़ी है कि जाके तुरंत ले 2 घंटा मार दे। पहले प्यार से बात किया जाता है कि भाई देखो ऐसी ऐसी चीज़ है, अब ये करिए। आपको हाईलाइट एक थप्पड़ दिखा, वो एक हाईलाइट, अगर थप्पड़ आपने देखा होगा तो मैं खुद यूट्यूब पे और न्यूज़ चैनल पे देख चुका हूँ कि वो एक थप्पड़ को कम से कम न्यूज़ वाले लोग ने 100 बार दिखा चुका होगा। हम उंगली पे बैठ के काउंट कर लेंगे, हर 2 मिनट में एक थप्पड़ दिखाया है। वो 100 थप्पड़ खाए भी नहीं होंगे, एक थप्पड़ मारा है उन्होंने, तो उंगली पे काउंट कर लेंगे, इतना तो हाईलाइट कर दिया गया है। पर कुछ अच्छे काम भी होते हैं, वो भी हाईलाइट करिए, वो हाईलाइट नहीं होता। अच्छा, ये बताइए कि लगातार कंटिन्यू अगर देखा जाएगा तो यूपी और बिहार वाले, खासकर अगर राज ठाकरे की हम बात करेंगे, जैसे मैं इसलिए बार बार राज ठाकरे का नाम मैं इसलिए लूँ कि आप उनके महाराष्ट्र सैनिक, हाँ, महाराष्ट्र सैनिक से आप बिलोंग करते हैं, मतलब उसमें आप कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए मैं बार बार राज ठाकरे का नाम ले रहा हूँ। राज ठाकरे एक ऐसा इंसान जो हमेशा शुरू से लेकर के अगर हम लोग देखेंगे तो लगातार वो यूपी और बिहार के लोगों का ही विरोध करते हैं। सर फिर तो आपने उनके बारे में फिर आधी जानकारी निकाली है। अगर आपने 2014 का उनका गोरेगांव का इंटरव्यू उनकी सभा में सुनाई गई थी, उत्तर प्रदेश के पूरे लोगों के साथ थी, वो उत्तर प्रदेश की जो यूनियन होती है गोरेगांव में, उन्हीं की यूनियन के साथ थी। उन्होंने हिंदी में स्पीच दिया था, यूट्यूब पे आज भी अवेलेबल होगी, आप देख सकते हैं। कंप्लीट वीडियो है, 1.5 घंटे की, 1 घंटा 25 मिनट की होगी, वो कंप्लीट वीडियो है। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि आप यूपी बिहार, अगर अभी इंडिया के 99% जो पीएम बने, अगर 99% नहीं तो 80% अगर हम माने पीएम बने, तो अगर आप देखोगे यूपी एंड बिहार के लोग में सही है। बिल्कुल, इंदिरा गांधी हुए, पंडित जी हो गए, जो भी हो गए। दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी बिहार होकर के ही गुजरता है, जो सत्यता है ना। तो यूपी बिहार वालों से इतनी चिढ़ क्यों है महाराष्ट्र लोग? सर यही तो कॉन्सेप्ट है, चिढ़ नहीं है। हमारा एक कॉन्सेप्ट है, आज महाराष्ट्र 99% बाहर के लोगों से भर चुका है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, महाराष्ट्रियन को जॉब्स कहाँ हैं? महाराष्ट्रियंस को जॉब कहाँ है?
मैं खुद एक महाराष्ट्रियन हूँ, हमको जॉब मिल रही है, हमको पता है कि आज जो सैलरी हमको मिलनी चाहिए उससे कम सैलरी पे दूसरा बंदा जॉब कर रहा है हमारी जगह पे, सेम पोजीशन पे, तो ये भी बात सही नहीं है। नहीं तो वो तो आपका हेडेक है ना कि आपके जब आप क्यों नहीं लोग वो कह रहे हैं कि हम क्षेत्रवाद चला दें, वो उनको भी क्षेत्रवाद चला देना चाहिए कि जो महाराष्ट्र वाले हैं महाराष्ट्र को जॉब देंगे, बाहर वालों को जॉब नहीं देंगे, जो जॉब दे रहे हैं उनको कह दीजिए ना कि ना दें। नहीं, जॉब नहीं देने का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, फिर तो फिर सरकार ही पूरी पलटनी पड़ेगी सर। प्राइम मिनिस्टर को, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन सा महाराष्ट्रियन है? गुजरात से हमारे मोदी साहब है, ठीक है, तो लेकिन सांसद तो यूपी से ही हुए हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल यूपी से हुए हैं। तो हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है कि आपने यूपी में से जीता है तो यूपी को डेवलप करिए ना, कि हम लोग मुंबई से लोग यूपी में आके बसना शुरू करें, वो क्यों नहीं हो रहा है? आप खाली महाराष्ट्र पे, इंडिया के कौन से और स्टेट पे इतना दबाव हुआ है? ये बताइए, हम एक शब्द और जानना चाहेंगे। आप महाराष्ट्र 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 लगातार आप ये कह रहे हैं, क्या महाराष्ट्र एक ही नेता, एक ही संगठन का बपौती है क्या? वो बपौती नहीं है सर। अगर सत्ता उनके हाथ में देख लीजिए, महाराष्ट्र का नक्शा नहीं पलट गया तो आप जो बोल सकते हैं वो हारेंगे हम लोग। किस टाइप से? उनका एक सदस्य तक तो है नहीं पूरे महाराष्ट्र में। अगर देखा जाएगा, राज ठाकरे एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सिंगल विधायक नहीं है पूरे उसमें। वो अपने बेटे तक को नहीं जिता पाए, अमित ठाकरे नहीं जीत पाए ना। हम तो मान लीजिए उद्धव तो थोड़ा बहुत हिंदुत्ववाद का जो एजेंडा था चला वाला करके किसी तरीके से उनको तो मिल गया कुछ ना कुछ, वो एक बार मुख्यमंत्री भी बन चुके महाराष्ट्र के। लेकिन राज ठाकरे अपने एटीट्यूड की वजह से, जिस तरीके से उनका नेचर की वजह से मुझे लगता है आज उनको कोई पसंद नहीं करता, चाहे वो वहाँ का मराठी हो चाहे अदर किसी के उसका स्टेट का हो। नहीं सर, मुझे नहीं लगता राज साहब के साथ कोई महाराष्ट्रियन उनके अगेंस्ट खड़ा है। आप न्यूज़ चैनल चलाते हैं, आपने और भी वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। महाराष्ट्रियन लोग जिनके साथ ही मारा जा रहा है, जिनको बदतमीज़ी किया जा रहा है, तो फिर उनके फेवर में कोई तो बोलना चाहिए। तो अगर वो एक बंदा आके बोल रहा है तो वो अगर वो बंदा उनके फेवर में बोल रहा है तो वो गलत नहीं है फिर। अच्छा, आपने कहा ना महाराष्ट्रियन यूपी बिहार लोगों को मार रहे हैं, लेकिन मुझे एक कोई वीडियो महाराष्ट्रियन नहीं मार रहे सर। कौन मार रहा है फिर? वो आप ये बोल ही नहीं सकते। अब उसमें कितने लोग महाराष्ट्रियन हैं? अब हर महाराष्ट्रियन घुस के थोड़ी मारेगा, वैसे तो मारने लग जाए। तो मनसे के जो कार्यकर्ता है वो कहाँ से हैं? मनसे के कार्यकर्ता सर, मैं खुद एक कार्यकर्ता, तो मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। आप बताइए, मैं अपने यूपी वाले लोग को, यूपी में मैं आप आए हो, आप मेरे को मार लिए, आप बॉम्बे आइए मैं आपको मारूंगा, यही थोड़ी करने आते हैं हम यहाँ पे। हम यूपी में बैठे हैं, आप हमको मार लिए। अगर आपको ऐसा लगता है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप यूपी आइए हम मारें, हम जाएं महाराष्ट्र में तो आप मारिए, तो ये तो फिर बड़ा लड़ाई हो जाएगा ना, पूरा झगड़ा पूरे देश में। तो इस तरीके से विद्रोह फैलेगा लगातार। ये जिस तरीके से हो रहा है ये सही थोड़ी हो रहा है। हाँ, ऑलरेडी विद्रोह करने के लिए देखा जाए तो विद्रोह के लिए तो मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉइंट ट्रेंडिंग पे तो हिंदू मुस्लिम का पॉइंट चल रहा है सर, उस पर तो फोकस ही नहीं है। फिर महाराष्ट्र में ही देख लीजिए, नीतीश राणे साहब, उन्होंने भी तो बोला है कि आप भिंडी बाजार में घुस के मराठी बुला के दिखाओ, मुंबई के अंदर टोपी वाले लोग से मराठी बुला के दिखाओ, उनको मार के दिखाओ। उनका भी तो स्टेटमेंट है, उनके ऊपर उनसे आप बात नहीं करिए। अब उन्होंने ये क्यों बोला फिर? अब वहाँ पे आपने आके देखा है भिंडी बाजार में कि कौन सा बंदा कौन से लैंग्वेज बोलता है? हाँ, तो नीतीश राणे जी ने जो कहा कि क्या कहते हैं कि जो उर्दू बोलने वाले, मतलब अदर लैंग्वेज बोलने वाले हैं, उनसे आप क्यों नहीं बुलवाते मराठी? बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने सही कहा, कहीं ना कहीं सही कहा। उनसे मराठी क्यों नहीं बुलवाते? वो उनको पता है, उन्होंने आके देखा है। मैं बोलता हूँ आप मुंबई के कुछ दूसरे एरिया में जाइए, जैसे मुंबई के टाउन में चले आइए, भिंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड, वहाँ पे अगर आप मराठी में बात करिए, आपको मराठी में जवाब मिलेगा। हिंदी में बात करेंगे हिंदी में, गुजराती में बात करेंगे गुजराती में। हर आदमी तो नहीं कर सकता होगा ना कि पूरे जितने लोग होंगे सारे उसी तरीके से बात करते होंगे। वो ऐसा है कि हाँ, कुछ लोग होंगे उसमें। हमें जो किताब बुक्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, हमारी राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, तमाम ऐसी चीज़ें होती, ये आपको पता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पता है ना? बिल्कुल। तो जो चीज़ें अगर हम कहेंगे कि नहीं, अगर हमको किताबों में पढ़ाया जा रहा है कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो हिंदी की क्यों नहीं मान रहे आप? हिंदी को मान तो रहे हैं सर, हिंदी के लिए पूरी रिस्पेक्ट है। कौन मान रहा नहीं है कि हिंदी को हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे? जितनी रिस्पेक्ट हिंदी को दी जा रही है, उतना मेरा वही कॉन्सेप्ट है, उतनी रिक्वेस्ट अब मराठी को भी दीजिए ना। तो हर लैंग्वेज इक्वल होनी चाहिए आपके लिए। खाली हिंदी आप नंबर 1 पे लेके जाओगे तो आपको ये भी पता होगा, जैसे आपने स्कूल का एग्जाम्पल दिया, स्कूल में इंग्लिश भी पढ़ाते, तो इंग्लिश को आप क्यों नहीं लेके जाते टॉप पे? मराठी भी पढ़ाई जाती है महाराष्ट्र में, तो उसको भी लेके जाइए। आपके यूपी में उर्दू पढ़ाई जाती है, उर्दू मीडियम स्कूल है, उर्दू को टॉप पे लेके जाइए। हर लैंग्वेज को तो आप नहीं लेके जा सकते।
हर एक स्टेट की एक लैंग्वेज होती है। आपको ये होना चाहिए कि एक स्टेट की अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो एक सिंपल सी लॉजिक है भाई, कुछ तो सीख के आगे बढ़े। तो मैं आगे यही मैं कह रहा हूँ आपसे कि जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो एक राज्य केरला है और दूसरा महाराष्ट्र है। इन्हीं दो राज्यों में हमेशा लगातार ये सुनने में आता है कि हमारी लोकल भाषा को आप बोलिए, हिंदी का विरोध हमेशा सुनने में मिलता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे और भी हमारे देश में 29 राज्य हैं, वो सभी लोग यही कहना शुरू कर देंगे कि नहीं नहीं आपको हमारी लोकल राज्य की जो हमारी लोकल भाषा है उसको बोलिए, तब तो फिर पूरे देश में ऐसा माहौल खड़ा हो जाएगा कि हर आदमी एक दूसरे का विरोध करता फिरेगा। ये कहाँ तक सही है सर? ये आपने जो बताया कि 29 राज्य की लैंग्वेज तो मुझे भी नहीं आती है। हाँ, तो वही चीज़ है ना। मैं यूपी की लैंग्वेज मुझे नहीं आती है, मैं यूपी आना छोड़ दूँ? आप मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप आइए मेरे पास, मैं आपको हिंदी में आपसे मैं भी बात करूँगा महाराष्ट्र में। बट एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप मेरे साथ एक 20-30 साल से हो, ठीक है। मैं आपके साथ एक एग्जांपल आपको देता हूँ, मैं आपके साथ 20-30 साल से हूँ और मैं आपके साथ उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ और मैं यूपी की लैंग्वेज का यूँ नहीं आता मेरे को, और आप मेरे को बोलोगे मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, जा, कैसा फील होएगा आपको? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? आपकी लैंग्वेज को मैं बोलूँ कि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, अच्छा लगेगा आपको? नहीं लगेगा। सेम कॉन्सेप्ट, अगर आप महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र में आप 20-30 साल से हो, आप यहाँ पे पले बड़े हो, आपके बच्चे पैदा हो गए और फिर भी आपको मराठी का एम नहीं आता, मुंबई का एम नहीं पता, उनको खाली बोला जाए मराठी बोलने के लिए हमको नहीं मालूम, हमको हमारी लैंग्वेज आती है, चाहे वो कोई भी हो, गुजराती हो, ये मारवाड़ी हो, यूपी वाले हो, तो वो एक कॉन्सेप्ट है ना सर। तो नहीं, तो हमारे कहने का मतलब जो आप बता रहे हैं कि ये ज़्यादा टाइम से रहने वालों के लिए है कि ये सभी के लिए कहा जा रहा है कि नहीं जो आएगा उसको नहीं, अगर ऐसा तो ज़रूरी नहीं है जो आएगा उसको तुरंत मराठी। कोई बच्चा क्या पैदा होता है साथ ही चलने लग जाता है? बिल्कुल भी नहीं ना। बताया जाता है उसको कि भाई उसको तुम्हारी चीज़ क्या है क्या नहीं है, आप आइए हमारे पास, हम भी आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हमको मराठी नहीं आती, मुझे भी मराठी आती है, पर आप मेरे से अभी हिंदी में बात कर रहे हैं, मैं आपको हिंदी में जवाब दे रहा हूँ, आप मराठी में बात करेंगे, मराठी में दूंगा, ठीक है। आप आइए, मैं ये उन लोगों के लिए नहीं है जो घूमना आना छोड़ दे। वैसे तो फिर तो मुंबई के अंदर टूरिज्म ही खत्म हो जाएगा सर। मुंबई चल ही रहा है टूरिज्म पे, बॉलीवुड वाले स्टार्स के हर बात आपने बॉलीवुड की जब कह ही दी है, तो बॉलीवुड की अगर हम बात करेंगे, बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री जो हमेशा हिंदी में बनती है फिल्में, उसका क्यों विरोध नहीं किया जाता? वहाँ पे तो तमाम ऐसे लोग रहते हैं, तो फिर वो तो वहीं से निकली हुई इंडस्ट्री है। वो अगर बात करेंगे तो बॉलीवुड इंडस्ट्री अगर हम कहेंगे तो मुंबई से ही निकली हुई इंडस्ट्री है वो सर। तो वो लोगों को भी पता है ना। अभी बीच में आपने इंटरव्यू देखा होगा हाउसफुल 4 का, तो अक्षय कुमार ने ही बोल दिया था कि रितेश देशमुख को कि मराठी में जवाब दे, मराठी मध्ये। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला था ना कि हिंदी में बोलो, उन्होंने भी बोला ठीक है। लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, अपनी अपनी एक स्टेट की लैंग्वेज को लेके अप्रोच कर रहे हैं। आप भी करिए, आप भी आइए हमारे साथ, हम भी आपके साथ आपके यहाँ घर पे बैठ के आपकी लैंग्वेज बोलेंगे, आप हमारे घर पे आएंगे, हम आपको हमारी लैंग्वेज बताएंगे। बॉलीवुड के सितारों को क्यों नहीं कहते कि आप मराठी में बोल करके हिंदी फिल्म बनाइए? कौन नहीं बोलता सर? कौन नहीं मराठी बोलता? आपको पता है मराठी पिक्चर बनना अलग है, मराठी कन्वर्सेशन अलग है। नहीं, बॉलीवुड तो वहीं की इंडस्ट्री है ना। बॉलीवुड को मराठी में कन्वर्ट कर दिया जाए ना, क्या करना? जैसे जिस तरीके से लड़ाई अगर राज ठाकरे लड़ रहे हैं कि मराठी भाषा को महाराष्ट्र में प्रथम भाषा का दर्जा दिया जाए और हिंदी को तीसरे नंबर का दर्जा दिया जाए, ये लैंग्वेज का दर्जा यहाँ पे है ही नहीं सर। यहाँ पे उनका स्टेटमेंट मैंने यही देखा है। अरे सर, फिर तो आपने आधा स्टेटमेंट सुना है। आपको मराठी अगर इतनी क्लियर हो जाए तो फिर आप ये मेरे से ये सवाल ही नहीं किए होते। आपने उनका प्रॉब्लम कैसा होता है ना, उनका स्टेटमेंट मराठी का हम हिंदी कन्वर्ट करते हैं पहली चीज़, तो वो टूट के आती है। 100% क्या बोला गया वो नहीं। यहाँ पे हम लोग किसी लैंग्वेज को नंबर 1 नंबर 2 के लिए नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एक लड़ाई जो हुई थी वो इस बात पे हुई थी, आपने देखा होगा कि आप मराठी नहीं बोल रहे हो, ठीक है, मत बोलो। आपको नहीं आती मत बोलो, आप कोशिश तो करो सीखने की। अब कोशिश ही नहीं करोगे कि मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम्हारी लैंग्वेज से, तो ये गलत है सर। मतलब कुल मिलाकर के आपके कहने का मतलब है कि वो जो लॉन्ग टाइम से वहाँ रह रहे हैं उनके लिए वो ये चीज़ें हैं, सबके लिए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप जिम्मेदारी से साथ बोल रहे हैं। बिल्कुल सर। अब वहाँ पे आप आइए, मैं आपको ऐसे दुकान वालों से दिखा देता हूँ। अभी आपने मीरा रोड का एग्जांपल देखा हो। मीरा रोड में वो जो जिनको सर को थप्पड़ मारा गया, सर के बच्चे खुद यहीं पे पैदा हुए। सर आज से दुकान नहीं चला रहे, सर एक ज़माने से दुकान चला रहे, ठीक है। उनको मारना गलत था, बेशक हिंसा, हम भी अगेंस्ट है हिंसा के। हम लोग को कोई शौक नहीं आता कि हम लोग मारे किसी को, वी आर ऑल्सो रॉन्ग, बट
मारने के पीछे की वजह भी आपने वो नोटिस नहीं की। खाली वो एक, मैंने अभी आपको कहा ना, एक थप्पड़ को आपने इतनी बार मीडिया में दिखा दिया कि हम हाथ पे गिन के बता दे। जैसे एक ठेले पे से किसी ने भाजी गिरा दिया, आपने इतनी बार दिखा दिया कि वो ठेले की भाजी गिन के इंसान बता देगा कि कितनी गिरी है। वो वाला हिसाब किताब है मीडिया का। मतलब ये जो नैरेटिव फैला रहा है, मीडिया फैला रहा है। मीडिया ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से मीडिया एंड कुछ लोग हैं अनवांटेड जो उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, जो राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। मतलब जो दिखाया जा रहा है वो नहीं है एक्चुअल में। बिल्कुल भी नहीं है, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ जो लैंग्वेजेस को लेके जो लड़ाई हो रही है, आप मुंबई जाएंगे तो क्या आपसे कोई मराठी में बोलने लग जाएगा? अब हमसे कोई बोलेगा तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे, मराठी मुझे समझ में नहीं आती। एग्जैक्टली, तो आप हिंदी में ही जवाब बिल्कुल दोगे हिंदी ना। में जवाब देंगे। तो फिर आप अगर आप वहाँ पे 20 साल से हो, मेरे साथ हो आप 20 साल से, या ठीक है, वो आप एक बार बोल चुके हैं, 20 साल वाली बात है, हम बार बार हम लगातार रिपीट नहीं करना चाहेंगे उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को किसी के ऊपर जिस तरीके से गुंडाई से थोपना, ये नहीं सही है। गुंडे से कोई थोप ही नहीं रहे सर। कोई पागल थोड़ी है कि जाके आपको डायरेक्टली आपको दबाव डाल देगा कि नहीं तू आके बोलो। तो कोई ऐसा बोलता नहीं है ना सर। हर चीज़ जो दिखाई जाती है वो सच नहीं होती। हाफ क्लिप देख के हम जज करते हैं किसी को भी। अब फुल क्लिप देखा आपने? हमारा एक्सेंट ही है, काय रे काय बोलते हैं ये तो मान लीजिए नई चीज़ें हो गई, अभी लगा कंटिन्यू। लेकिन बहुत सालों से आपसे जब मैंने एक बात अभी इससे पहले शुरुआत कर, हमने कहा कि केवल महाराष्ट्र में क्यों, महाराष्ट्र में ही क्यों इस तरीके की आती है कि नहीं हिंदी आप वहाँ की लोकल भाषा को बोलिए, बाकी और जगह नहीं है। नहीं तो फिर आपने केरला साउथ साइड देखा ही नहीं है, वहाँ पे भी अपने लैंग्वेजेस को लेकर लड़ाई होती है। हाँ, तो वही मैं एक दो स्टेट की बात को छोड़ दीजिए ना, बाकी अगर आप यूपी की बात करेंगे, दिल्ली की बात करेंगे, महाराष्ट्र की हरियाणा की बात करेंगे या पंजाब की बात करेंगे, वो लोग तो नहीं कहते ना कि हमारी ही भाषा बोलिए आप। हाँ तो सर उनके यहाँ पे कोई जाके एक जमाने से बसा भी नहीं है ना। कहीं नहीं बसा है। आप दिल्ली की बात कर लेंगे, दिल्ली में पूरे विश्व से के लोग आते हैं वहाँ बसे। बिल्कुल आते हैं सर। पर कितने सबका बोझा सबसे ज़्यादा अगर फाइनेंस कैपिटल देखा जाए इंडिया का कौन सा स्टेट है? अगर हम आप विश्व की बात कर रहे हैं, मैं अभी हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, फाइनेंस कैपिटल कौन सा स्टेट है हिंदुस्तान का? महाराष्ट्र है, मुंबई है। तो दिल्ली क्यों नहीं बन जाता? तो बड़ी इंडस्ट्रियाँ भी वहाँ पे हैं। बिल्कुल है, तो उसकी वजह भी इंडस्ट्री की वजह से लोग जाएंगे। बिल्कुल जाइए, आप आइए, आपका स्वागत है। बट स्वागत है तो इस तरीके का स्वागत थोड़ी करेंगे कि आप हम आएंगे तो मारेंगे। नहीं सर, कोई यहाँ पे आप हमारे पास आएंगे तो क्या हम आपको डायरेक्ट मारेंगे? आपसे बात होगी, बैठेंगे। आपको डे वन तो आया नहीं कि आपसे हम तुरंत बोलने लग जाएंगे। आप आइए, बैठिए, रहिए, खाइए, पिए। तो हमारा एक ही कंसर्न है कि आप उसको सीखने की कोशिश करिए। अगर आप वो करना ही नहीं चाह रहे तो फिर फ़ायदा क्या आपका इस स्टेट में रह के? आप छोड़ दीजिए स्टेट। अच्छा, ये आप मतलब एक कि किसी की भपौती हो जाती है कोई स्टेट का, अगर उस स्टेट में वो पैदा हुआ तो उसी का स्टेट हो गया और किसी का नहीं। नहीं, ऐसा तो कोई है नहीं है सर, ऐसा तो कोई बात नहीं है। अब मेरा एक ये पॉइंट था कि आप आइए, रहिए, खाइए, पिए, सब कुछ करिए, पर तो स्टेट को जानिए। तो आप उस स्टेट से पैसा लेके भले ही लेके जा रहे हो, ठीक है, मैं आपकी मेहनत का पैसा आप लेके जा रहे हो स्टेट से। अशफाक भाई आप ये जरूर एक थोड़ा श्लोक लेंगे, वसुधैव कुटुंबकम, ये सुने हैं ना जी? ये मतलब पूरा विश्व हमारा है, जो हमारे भारत की संस्कृति जो कहती है ना, बिल्कुल वो अपना मानता है। लेकिन आज अपने ही देश में अपने ही लोगों को ये ताड़ना झेलना पड़ रहा है लगातार कि बताइए हिंदी भाषा को लेकर के, भाषा को, लैंग्वेज को लेकर के आज प्रताड़ित किया जा रहा है। नहीं सर, लैंग्वेज को लेकर प्रताड़ित, ये बात क्या है मेरे भाई? बात यही है सर, मैंने जो 2 बार रिपीट कर चुकी है। बात ये है, कोई नया बंदा आ रहा है उसके लिए आई नहीं बात, एक कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं आके घुमा फिरा करके लैंग्वेज पे आ रही है ना बातें। तो सर जाहिर सी बात है, अगर आप एक ज़माने से रह रहे हो, थोपना चाह रहे हैं ना कि हम मेरा ही लैंग्वेज बोलिए। हम थोपना नहीं चाह रहे सर, हम उनको बताना चाह रहे हैं कि आपने 25-30 साल में नहीं सीखा, अब तो कोशिश करो। अच्छा। आपने नहीं सीखा तो आपके बच्चों को तो बताओ मराठी लैंग्वेज के बारे में, मराठी इतिहास के बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में, शिवाजी राजे हमारे, उनके बारे में बताइए। आपकी उनका शिवाजी आपके राजा, शिवाजी ने तो कभी ऐसा नहीं कहा था किसी के ऊपर थोपा था, नहीं हमारा मराठी ही बोलना है आपको। नहीं तो वो राजे है ना सर, उन्होंने कभी किसी को कोई चीज़ के लिए अप्रोच नहीं किया। आज वो राजे के जो राजा देश चलाता है, राजा प्रदेश चलाता है, राजा ने ऐसा नहीं कभी थोपा। तो ऐसे लोगों को, जो नॉर्मल इंसान, आम आदमी हो, जिसके पास कोई न पद है न प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठित होगा हम नहीं कह सकते वहाँ के लोगों के लिए, लेकिन पद तो कोई नहीं है ना कि उसके आप लोकल लैंग्वेज थोपिए। बिल्कुल भी नहीं सर। तकलीफ को राज ठाकरे को ही होती है सर। फिर तो ये गलत बात है। अगर एक बंदा अगर अपने स्टेट के लोगों के लिए बोल रहा है तो फिर तो ये गलत है। अब यूपी का कुछ मसला हो जाएगा
तो योगी साहब बोलेंगे या ये दूसरा आके कोई बोलेगा यहाँ तो पे? योगी साहब तो मुख्यमंत्री है ना, प्रदेश के मुखिया हैं वो। बिल्कुल है। लेकिन राज ठाकरे क्या है? राज ठाकरे कुछ नहीं है, इसके लिए तो बोल रहा है कि भाई मैं कुछ नहीं होके इतना बोल रहा, जो मुख्यमंत्री है वो आके बोले। हाँ तो बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस को बोलना चाहिए, उनको कहना चाहिए यहाँ की लोकल भाषा को आप फॉलो करिए, दर्जा दे देना चाहिए ना। उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना, आप उनका स्टेटमेंट भी तो सुना कि आपको लोकल भाषा को आपको अप्रोच करना है। फडणवीस साहब ने ये तो स्टेटमेंट दिया, तो ये कितनी जद्दोजहद के बाद मिला वो भी तो देखिए। अगर कोई ये बंदा मेहनत ही नहीं करे लैंग्वेज के लिए और कुछ सब ऐसे ही रहे तो जिंदगी भर ऐसे ही निकल जाएगी। आज किसी एक बंदे की वजह से किसी को कुछ तो क्रेडिट मिला। चलिए ठीक है, लास्ट में जाते जाते जो क्या संदेश देना चाहेंगे महाराष्ट्र के जो अदर स्टेट से जा रहे हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, उनको आप यही संदेश देना चाहेंगे कि नहीं, आप आइए रहिए, आपकी महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं है, ना मेरा है ना राज साहब का है, किसी का नहीं है। हम सब एक ही थाली के यूनिट है। आप आइए रहिए, खाइए पिए, बट हमारा एक कंसल्ट है, आप हमारी लैंग्वेज भी कोशिश करिए सीखने की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया। जिस तरीके से ये अशफाक जी थे और महाराष्ट्र निर्माण सेना के कार्यकर्ता हैं और ये खास करके यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन मुंबई में ये इनके पिताजी यूपी में पैदा हुए थे, पिताजी वहाँ सेटल हुए और इनका जो पूरा चीज़ें हैं वो यूपी में है, लेकिन वहाँ भी इनका घर परिवार जो भी है वहीं पर है। तो हमने इनसे बात किया जिस तरीके से नई चीज़ों पर आप अगर बात करेंगे, तमाम ऐसी चीज़ें हुई और वो उस पर हमने पूरा इनसे ब्यौरा लिया। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।